आरजेडी जो है, पहले लालू यादव की जो आरजेडी थी वो अब तेजस्वी यादव की आरजेडी नहीं है, क्योंकि लालू यादव हर नेताओं को बड़ी वैल्यू देते थे। तेजस्वी जी से मिलने के लिए बड़ी तामझाम करना पड़ता है। आप भी तो तोड़-जोड़ किए, एआईएमआईएम के 4 विधायक को आपने तोड़ लिया, ये गलत है कि नहीं है? तो देखिए, आप दूसरे किसी को तोड़ने में और आने में फर्क होता है। वो अपने स्वेच्छा से आए थे, इनका ये बयान था। अपने से चले, अरे कुछ नहीं अपने से गए, एकदम अपने से नहीं गए हैं। आज वो परेशान है, बेहाल है, बेबस है, लाचार है। आप जाइए, जाके माइक लगाइए। बेबस रहते तो चुनाव एकदम की पत्नी नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। कल भी जिस स्थान पे थे, जितना हम लोगों ने उनको मान सम्मान दिया, आज उससे भी नीचे आ चुके हैं लोग। परेशान है, उनकी परेशानी हमारे तक आती है, उनकी आवाज हमारे तक आती है। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रोडक्ट है, ये अलग बात है। हमने उनको पनपाने का काम किया, उनको खाद दिया, मिट्टी डाली, बीज दिया, उनको बड़ा किया। लेकिन ये अभिव्यक्ति की आजादी पे दूसरे तरफ जाते हैं। और आज जितने भी बिहार प्रदेश में जो नेता बन के बैठे हैं ना, वो सब आदरणीय लालू प्रसाद यादव की। क्यों भाग जा रहे हैं? आपके घर में कहीं ना कहीं कोई कमी है भाई साहब। हमारे घर में कमी नहीं है। नहीं, सुन लीजिए, पत्रकार बोल लीजिएगा, हमारा पत्रकार है तो बोल लेने दीजिए महाराज। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, कोई ना कोई कमी होगी। सम्राट चौधरी का भाग जाना, रामकृपाल यादव का भाग जाना, उसके अलावा में जितने यादव, मैक्सिमम यादव नेता की पनप जो है वो राजद से ही हुई। लालू जी के ही छत्र छाया में सभी कोई पले बड़े, आज दूसरे पार्टी का संगठन बना। पत्रकार तो क्यों? पत्रकार 2025 के चुनाव को लेकर के अभी से ही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों को बिहार भेज रही है। आपको पता है कि हाल ही में ईडी की जो छापेमारी है वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजस्व मंत्री कह लीजिए, शिक्षा मंत्री कह लीजिए, आलोक मेहता के घर पर ईडी की दबिश थी। 16 ठिकानों पर उनके यहाँ छापेमारी हो रहा था। साथ ही साथ ये भी बातें बताया जा रहा था कि 100 करोड़ का गबन किया गया है आलोक मेहता के द्वारा। इसको लेकर के ये छापेमारी हो रही है। विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये सारी चीजें हो रहा है, लेकिन जानना है कि आखिर में बिना आग लगे धुआं तो भाई उठता नहीं है। तो इन सारे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं। इनसे जानते हैं कि क्या आप लोग के ऊपर में आरोप लग रहा है कि ईडी की जो छापेमारी हो रही है ऐसे नहीं हो रही है, आप लोगों ने पहले भी गमन किया होगा पैसा, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। सबसे बड़ी चीज है ये आरोप तो अगर हमारे ऊपर लग रहे हैं तो हम उसका तो खंडन जरूर करेंगे। लेकिन ये आरोप आज देश की आवाम लगा रही है, ये प्रदेश की जनता लगा रही है। और वो कहती है कि सीबीआई ईडी का मतलब तोता होता है, और सीबीआई ईडी सिर्फ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं के घरों तक का पता जानती है और उन्हीं के घर तक पहुंचती है। टाइमिंग को लेकर हम कह रहे हैं, टाइमिंग वाकई में चुनावी साल है 2025 में, ये 12-13 सालों का ये मामला चल रहा है लगातार। लेकिन सीबीआई ईडी जब इलेक्शंस आते हैं तभी वो क्यों एक्टिव होते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि ये जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, अगर कोई उनका दुरुपयोग करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से पूछे। भारतीय जनता पार्टी उनको हमेशा अपना विंग बना के रखती है, अपना प्रकोष्ठ बना के रखती है, और उनके इशारे पे, उनकी बादशाहत के इशारे पे ये आते हैं और इस तरह का कृत्य करते हैं। उनको दिखाना चाहिए सीबीआई ईडी वाले को, जो उनके डेटा है कि 100 में पता चलता है कि 90 लोगों के ऊपर सिर्फ मानसिक प्रताड़ना, मानसिक दबाव डाला जाता है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है। एविडेंस के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, सबूत के नाम पे उनको कुछ नहीं मिलता है। तो 100 में 90 ऐसे ही खारिज होते हैं। सीबीआई और ईडी के जो मसले होते हैं वो खारिज हो जाते हैं सिर्फ 10% लोगों में, जिनके ऊपर एलिगेशन चार्जेस जो लगे होते हैं, सिर्फ 10% लोग उसमें दोषी करार पा जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो प्रश्न चिन्ह ये है। और आप 12-13 सालों से अगर इसी चीज को लगातार करते जा रहे हैं, और आपकी टाइमिंग या तो कोई उप इलेक्शन चुनाव आता है या फिर जब बिहार में चुनाव आता है तो आप आ जाते हैं, तो आप आइए, पानी पीजिए, दफ्तर खोलिए, खाइए पिए जाइए, लेकिन एविडेंस के नाम पे आप कुछ नहीं दिखाइए। बात यह है ना कि आखिर में आलोक मेहता के ही आपके पास तो बहुत सारा मंत्रालय था, आलोक मेहता को ही सिलेक्ट करना कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होगा। इनको क्यों सिलेक्ट किया गया? ये बैंक के उस मैनेजर रहे हैं, 2012 तक ये अध्यक्ष थे, मामला 2020 से 23 का है, और ये सरकार में मंत्री भी रहे। क्या ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब ओबीसी अति पिछड़ा समाज के उभरते हुए नेता थे, इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है कि भाई हो सकता है आने वाले समय में इनसे दिक्कत हो सकती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश में मनुस्मृति लाना चाहती है।
संविधान को कोलैप्स करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। ये जो लड़ाई है ना, अभी विचारधारा की लड़ाई है, जो 2024 के इलेक्शन में आपने देखा, जो 2024 के पहले के इलेक्शन में आपने जो देखा, विचारधारा है। एक तरफ गोडसेवादी लोग हैं, एक तरफ सावरकर को मानने वाले लोग हैं, और एक तरफ अम्बेडकरवादी और गांधीवादी लोग हैं। ये लड़ाई चल रही है, और हम उस लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश में एक नंबर पे आती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिहार राष्ट्रीय जनता दल का मतलब दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित और अकलियतियों की पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मजबूत होता है, जो दलित होता है, जो पिछड़ा होता है, जो अकलियत होता है, जो शोषित होता है, अगर उसको बढ़ाने का काम करती है तो राष्ट्रीय जनता दल करती है। वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता है, और इनको कहीं ना कहीं ये जरूर चीजें लगता है कि ये जो है वोट का मामला, वोट फैक्टर में ये बहुत बड़ा काम कर जाएगा। इसलिए सीबीआई ईडी को ये बोलते हैं, सीबीआई ईडी आती है और दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। पता ना ये सवाल हमें पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपने एक लाइन बोला कि राष्ट्रीय जनता दल जो है गरीब अकलियत की पार्टी है। लेकिन एक बात बताइए कि बहुत सारे ऐसे नेता है आपके पार्टी के जो छोड़ करके बीजेपी में डायरेक्ट शामिल हो जाते हैं। वो बीच में सेंटर में कांग्रेस में भी नहीं जाते, डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो जो आज के समय में समाजवादी है, वही लोग तो कल के समय में जाकर के वो रूढ़िवादी, और वही लोग तो जाकर के मनुवादी बन जाते हैं। हाल ही में देख लीजिए, आजाद गांधी आज से तीन दिन पहले आपके पार्टी, आपके नेता ने उनको एमएलसी बनाया, वो चले गए। रामबली चंद्रवंशी को देख लीजिए, देवेंद्र यादव को देख लीजिए, न जाने कई ऐसे लोग हैं जो पहले राजद में थे और लालू यादव को हनुमान कहे जाते थे, रामकृपाल जी ही, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। नेता लोग कहाँ अब समाजवाद रह गया? जी नहीं, समाजवाद तो है ही है। कहाँ समाजवाद? समाजवाद अगर नहीं रहता, समाजवादी लोग आज जय श्री राम का नारा लगाते हैं। पत्रकार महोदय, जय श्री राम के नारे से हमको परहेज नहीं है, लेकिन जय श्री राम का नारा लेके किसी आम आदमी को आप मार दीजिएगा, जय श्री राम का नारा देके किसी के घर को उजाड़ दीजिएगा, जय श्री राम का नारा देके किसी के बच्चे को मार दीजिएगा, इसके खिलाफ है। जय श्री राम से जय श्री राम डायरेक्ट हो जाता है। जो लोग आजाद गांधी आपकी पार्टी के थे ना, सुन लीजिए, आप लोग एमएलसी बनाए। मैं पत्रकार महोदय, मैं आपके सारे सवाल के जवाब तैयार। जी बोलिए। मैंने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर समाजवाद की विचारधारा पे नहीं चलती, समाजवादी अगर पार्टी नहीं होती, तो आज नीतीश कुमार गद्दी पे नहीं होते। आप इसको लिख लीजिएगा। ये बात सही है, सहमत है। अगर हम आज अगर वैसे लोगों के साथ, वैसी ताकतों के साथ अगर हाथ मिला लेते, तो चीफ मिनिस्टर भी बिहार प्रदेश के आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव होते हैं। ठीक है, लेकिन हर चीज हो सकता है। समाजवाद के नाम पे, वंचित अधिकार के नाम पे हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रोडक्ट है, ये अलग बात है। हमने उनको पनपाने का काम किया, उनको खाद दिया, मिट्टी डाली, बीज दिया, उनको बड़ा किया। लेकिन ये अभिव्यक्ति की आजादी पे दूसरे तरफ जाते हैं। तो आज जितने भी बिहार प्रदेश में जो नेता बन के बैठे हैं ना, वो सब आदरणीय लालू प्रसाद यादव की। क्यों भाग जा रहे हैं? आपके घर में कहीं ना कहीं कोई कमी है भाई साहब। हमारे घर में कमी नहीं है। नहीं, सुन लीजिए, नहीं पत्रकार बोल लीजिएगा, हमारा पत्रकार है तो बोल लेने दीजिए महाराज। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। कोई ना कोई कमी होगी। सम्राट चौधरी का भाग जाना, रामकृपाल यादव का भाग जाना, उसके अलावा में जितने यादव, मैक्सिमम यादव नेता की पनप जो है वो राजद से ही हुई। लालू जी के ही छत्र छाया में सभी कोई पले पड़े, आज दूसरे पार्टी का संगठन बना। पत्रकार तो क्यों? पत्रकार कोई ना कोई तो कमी होगा ना आपके घर में। आप पत्रकार महोदय किसी एक जाति का नाम लेके इसको सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज नहीं कर रहे, बड़ी चालाकी से, बड़ी तेजी से। लेकिन खैर ये आपका अपना मसला है, आप इसको उठा सकते हैं। आप पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन मुसलमान में भी आप देख लीजिए, सुन लीजिए ना, चले गए। जिनके दिलों में कुछ हसरतें रह जाती हैं, वो अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। हमने उनको बहुत कुछ दिया। इस बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने बैनर तले एक पहचान दी, बिल्कुल राजनीतिक पहचान दी। बिल्कुल। और वो आदमी अगर राजनीतिक पहचान के बाद राजनीतिक जमीन राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, अगर उनका नहीं होता है, तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बस इतनी ही चीजें कहूंगा कि वो किसी के नहीं होंगे। वो लोग अवसरवादी हैं। और दूसरी चीज बोलिए, और जहां तक आपने अकलियतों की बात की, आज बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा पार्टी, पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कितने मुसलमान हैं? एक भी नहीं। दूसरे आते हैं जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड के बैनर से कितने विधायक जीत के आए? एक भी नहीं। अगर अकलियतों की पार्टी, जितने भी बिहार प्रदेश के मुसलमान अगर किसी पार्टी में है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर में सबसे ज्यादा है।
और किसी पार्टियों में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास गरीब भी है, वंचित भी है, शोषित भी है, दलित भी है, अकलियत भी है। सवाल होगा तो लंबा हो जाएगा। नहीं सर, और हम ये चीज हमेशा कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल माई के साथ बाप के साथ A to Z की पार्टी, आप इसको गांड मारिए। नहीं, बात ये है, हम कह रहे हैं कि आप A to Z की बात कर रहे हैं, सब कुछ सही है। हमारा सवाल है कि आप 2 दिन पहले बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के सामने में आप लोग के जो नेता है अख्तरुल इस्लाम जी, वो पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमारे पार्टी से बागी फलना हो गए, तो उन लोग की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि कल के समय में AIMIM अगर चला जाए, कहे कि हमारा भी पार्टी को ये लोगों ने तोड़ लिया, तो ये ठीक तो नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से जी, अगर वो काम करते हैं, अगर उनके पास हम गुहार लगाएंगे तो उनको सुनना चाहिए, क्योंकि दर बदल का कानून लागू है। और अगर लागू है तो इस पे भारतीय जनता पार्टी काम क्यों नहीं करती? आप कह रहे हैं कि आप सुन लीजिए, लोकतंत्र तोड़ जोड़ करते हैं बीजेपी, आप भी तो तोड़ जोड़ किए। AIMIM के 4 विधायक को आपने तोड़ लिया, ये गलत है कि नहीं है? तो देखिए, आप दूसरे किसी को तोड़ने में और आने में फर्क होता है। वो अपने स्वेच्छा से आए थे, इनका ये बयान था। अपने से चले, अरे कुछ नहीं अपने से गए, एकदम अपने से नहीं गए हैं। आज वो परेशान है, बेहाल है, बेबस है, लाचार है। आप जाइए, जाके माइक लगाइए। बेबस रहते तो चुनाव एकदम की पत्नी नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। कल भी जिस स्थान पे थे, जितना हम लोगों ने उनको मान सम्मान दिया, आज उससे भी नीचे आ चुके हैं लोग। परेशान है, उनकी परेशानी हमारे तक आती है, उनकी आवाज हमारे तक आती है। जो लोग और अगर दर बदल कानून है, अगर देश में लोकतंत्र में है, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कहा कि लोग चले जाते हैं, हम भी कह रहे हैं कि जो लोग आपसे जाते हैं उन लोग को बड़ी एक्सपेक्टेशन होता है कि हमको पार्टी ये देगी, लेकिन जो यहाँ के नहीं हुए कहीं के नहीं होंगे। आप उसी सवाल पे आप कह रहे हैं ना, आप उसी सवाल पे एक लास्ट सवाल आपसे यही लेना चाहते हैं। वो लोग का कहना होता है कि RJD जो है, पहले लालू यादव की जो RJD थी, वो अब तेजस्वी यादव की RJD नहीं है, क्योंकि लालू यादव हर नेताओं को बड़ी वैल्यू देते थे। तेजस्वी जी से मिलने के लिए बड़ी ताम झाम करना पड़ता है। आजाद गांधी अपना ओपिनियन दे रहे थे कि जब हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी रखे रहते थे, 15 को 20 को जाते थे, देते थे तो गार्ड लोग कहता था कि नहीं। आप राष्ट्रीय जनता दल में रह के अनुशासन के खिलाफ जाइएगा, तो आपके साथ यही होगा। आजाद गांधी की बात बार बार कर रहे हैं, उनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की क्यों हो गई? मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसीलिए चले गए बाहर। अच्छा, आपको अनुशासन का पालन करना होगा। पार्टी में हैं तो पार्टी के बारे में बातें करनी होगी, सबको मिला के चलना चाहिए। हमने उनको क्या नहीं दिया? अफाक साहब को हमने क्या नहीं दिया? बताइए ना, एक राजनीतिक पहचान। क्यों भाग गए? अब उनसे पूछिए, इस सवाल का जवाब उनसे पूछिए कि उनकी कौन सी अभी कमी रह गई थी, उनकी कौन सी मनोकामना नहीं पूरी हुई थी कि उधर चले गए, और उनको मिला क्या उधर जाने से? वही ना, वहाँ कुछ आप जाके तभी वो खुश सवाल, और यहाँ बहुत कुछ मिल गया तभी ना खुश था। कोई खुश नहीं है। जो गए, जिनको हमने खाद पानी मिट्टी दिया, जिनके जड़ों को मजबूत किया, वो आज जाके वहां खुश नहीं है, वो मजबूर हैं, वो आने की फिर राह देख रहे हैं। चलिए, तो आरजू खान साहब है, तर्क के साथ हर बातों का जवाब दिए हैं। हम बहुत सारे सवालों से इनको फंसाना चाहे, लेकिन कोई भी सवाल में फंसे नहीं, पढ़ लिख करके मजबूत है, तर्क के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़ करके जाते हैं, उन लोगों का आरोप होता है कि ऐसा बात है, पहले वाला राजद नहीं रहा। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई आदमी को कितना भी दे दीजिए, लेकिन वो खुश ना होता है। वही हाल है जो लोग गए हैं उनका, जहां गए हैं वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। बस अब देखना है कि क्या कुछ होता है। आलोक मेहता को लेकर के सवाल जवाब हुआ कि आलोक मेहता के घर पर ईडी की छापेमारी क्यों हो रही है, तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक विंग है, प्रकोष्ठ है, और ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे ये लोग, जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो विपक्ष के मुखर वक्ता होते हैं, उन लोग के घरों पर ईडी की छापेमारी रेड होने लगती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।